तो इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज से संबंधित। हमारी फोन लाइंस ओपन है, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 201203979868 और 012039797878। आप कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान लीजिए। हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। वैभव जी, लगातार फोन कॉल तो आ ही रहे हैं और हमारी बातचीत भी जारी है। एक बहुत खास प्रश्न जो मन में आ रहा है कि बहुत से ऐसे दाम्पत्य होंगे जिनका जीवन अभी सही तरीके से नहीं चल रहा हो, उनके लिए क्या खास महत्व है इस पर्व का और क्या उन्हें खास करना चाहिए ताकि आने वाले जो उनका जीवन है, दाम्पत्य जीवन, वो पूरी तरीके से सुखमय हो। जी लावनी, बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। आज के दिन जिन भी दंपति के बीच में बहुत ज्यादा तनाव हो, तो आज के दिन स्त्रियों की प्रधानता बताई गई है इस व्रत में, तो स्त्रियों को आगे आना पड़ेगा। और अगर कहीं आपको संभव हो सकता है अपने आसपास कोई शिव मंदिर हो जहां माता पार्वती स्थापित हो, या अगर कोई ब्राह्मण आपको उपलब्ध हो सके तो किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके माता पार्वती की आराधना करना आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो मंगला गौरी की स्थापना अपने घर में करा लें, जो कोई भी ब्राह्मण बहुत सरल तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपके घर में आकर के कर सकता है, जिसकी पूजा करने से, जिनकी आराधना करने से आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव है, जो भी कष्ट है, जो भी संशय है, वो तत्काल दूर हो जाएगा मां पार्वती भगवान शिव की कृपा से। अगर आप जाना संभव नहीं, आपसे संभव नहीं हो पाता कि आप ब्राह्मण को घर में बुला करके करा सकें, ये संभव नहीं है, तो आप अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं, माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री, जिसको सुहाग सामग्री कहते हैं, वो अर्पित करें और कुछ भोग अर्पित करें। उसके साथ साथ अपने मन का कष्ट, एक बेटी जब अपने मन का कष्ट मां से कहती है तो मां तत्काल उसे सीने से लगा लेती है और उसके सारे कष्ट अपने कृपा से तत्काल हर लेती है। तो आप अपने मन के कष्ट मां पार्वती से कहें, जो भी आपके मन का दुख है, अपने मन का बोझ है, आप मां पार्वती को कहें। आज के दिन मां पार्वती को सुहाग सामग्री अर्थात श्रृंगार सामग्री का भोग लगाना, अर्पित करना सबसे ज्यादा महात्मा होता है। उसके अलावा जिन दंपति में बहुत ज्यादा तनाव होता हो, झगड़ा होता हो, आज के दिन अगर पत्नियां शांतम पापम, ये एक मंत्र है, आप पुनः सुन लें, शांतम पापम, इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपके पति का जो क्रोध है, जो अनायास जो उनका क्रोध आप पर निकलता है, परिवार पर निकलता है, उनका व्यक्तित्व शांत होगा और आपका परिवार सुखी व समृद्ध होगा। आपने बताया खास मंत्र जो बताया है शांतम पापम, तो ये क्या किस संख्या विशेष के तौर पर उसको मंत्र का जाप करना है, कितनी बार करना है, या फिर 2 या 3 बार ही करना है? देखिए, इस मंत्र को आप माता के सामने बैठ करके आज की रात्रि में सिद्ध कर सकती हैं। उसके बाद जब आप आज कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप कर ले, फिर ये मंत्र सिद्ध हो जाता है माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती की कृपा से। उसके बाद जब भी आपके पति आपके प्रति बहुत ज्यादा क्रोध व्यक्त करें, अनायास कहीं बिना बात के गुस्सा हो जाए, तब आप अपने मन में इस मंत्र को उच्चारित करते रहें, शांतम पापम, शांतम पापम। उसमें कोई संख्या का महत्व नहीं होता। इस मंत्र को मन में जपने से ही, मन में रटने से ही मां पार्वती को ध्यान करके आपके पति का आपके प्रति जो क्रोध है, जो अनायास उनका गुस्सा है, वह स्वतः ही शांत हो जाता है। तो चलिए, आप बहुत खास चीजें पंडित जी हमें लगातार बता रहे हैं। अगर आप भी हरतालिका तीज से संबंधित किसी भी बात को जानना चाहते हैं, किसी भी तरीके का प्रश्न आपके मन में आ रहा है, तो आपको बता दें कि हमारे फोन लाइंस ओपन है। हमारे नंबर है 0120397978, 0120397978 और 9818300146। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान अभी इसी वक्त लीजिए जाने माने ज्योतिषाचार्य वैभवनाथ शर्मा जी से। और वैभव जी, कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, पटना से नीतू जुड़ रही है हमारे साथ। जी नीतू जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मैं पंडित जी से ये जानना चाहती हूँ कि मैं वर्किंग वुमन हूँ, तो मैं किस तरीके से पूजा करूँ, और एक दुविधा है कि ये पूजा सुबह की जाती है या शाम को। जी, बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका। अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, आप कार्य करती हैं, तो भी आप मां पार्वती की पूजा कर सकती हैं। इस पूजा का विधान संध्या कालीन समय में होता है। तो आज के दिन आप अपने ऑफिस से लौटते समय कहीं भी रास्ते में, अगर संभव नहीं हो सकता कि आप मां पार्वती को अपने घर में स्थान दे सकें, अपने घर में उनकी आराधना कर सकें, तब बहुत सरल तरीके से अपनी शुद्ध और उच्च भावना से अपने घर में माता की आराधना कर लें, या कहीं किसी मंदिर में मां की आराधना कर लें।
कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, किसी भी बहुत दिखावे की आवश्यकता नहीं है। एक भगवान शिव परिवार, जो भी भगवान शिव का परिवार होता है, उसका चित्र ले लें, अपने घर में स्थापित कर लें, अन्यथा किसी भी शिव मंदिर में जाकर के मां पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ा दें। वो मार्केट में, बाजार में उपलब्ध होती है। और उसके साथ साथ माता को कुछ भोग लगा लें और उनके चरणों से कुछ सिंदूर लेकर के अपने पास रख लें, अपने मांग में भर लें। आपके ऊपर मां की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल, हम इस मुद्दे पे और भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद से सुधीर जी जुड़ रहे हैं। जी सुधीर जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? लगता है कॉल ड्रॉप हो गया। पंडित जी, जो जिस भोग की बात बार बार हो रही है, भोग में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ विशेष आप बताएंगे जो चरणों में अर्पित करना चाहिए माँ के? देखिए, आज के दिन जो ये पर्व है वो सुहाग का पर्व है। तो आज के दिन माता का जो प्रधानता वाला भोग होता है, सुहाग सामग्री अर्पण की जाती है। उसके साथ साथ घर में स्त्रियां कुछ विशेष पकवान बनाती हैं, जो क्षेत्रीय पकवान होते हैं, जैसे पपड़ी, गुजिया, इस तरीके की चीजें उसमें ज्यादा होती हैं। हलवा व पूड़ी का भी भोग लगता है। उसके साथ साथ मिश्री का होना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। और कुछ मौसमी चीजें भी होती हैं, मौसमी ऋतु फल जिसे बोलते हैं, उनका भी होना आज के भोग में पंचामृत के साथ साथ बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। चलिए, तो ये विशेष चीजें हैं जिनको भोग में चढ़ाना है, माँ के चरणों में अर्पित करना है। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन हमारे साथ कटिहार से कुणाल है, उनका सवाल सुन लेते हैं, जवाब लौट कर आके देंगे। कुणाल जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? हाँ जी, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। मुझे अपने भविष्य के बारे में सर जानना है कि मेरा जन्म हुआ है 18 अप्रैल 1988 को। मेरा किस क्षेत्र में मेरा कार्य सर सही रहेगा? चलिए कुणाल जी, वैसे तो हम आज बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की। कुणाल जी ने सवाल किया था, निश्चित रूप से आपके सवाल का जवाब भी हम अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में देंगे, आप जरूर फोन कीजिएगा। बहरहाल, आज हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज के। हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए और अपनी किसी भी प्रश्न का उत्तर अभी लीजिए हमारे साथ, हमारे ज्योतिषाचार्य जी से। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की और हमारे साथ हरतालिका तीज से संबंधित हर बात को बताने के लिए मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। वैभव जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन एक बहुत खास सवाल है जो बार बार जहन में आ रहा है। 2 सवाल होगा, आपसे जानना चाहेंगे। पहला ये कि कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को कर रही हैं तो उन्हें किस तरीके से व्रत खास तौर से करना चाहिए, और इस पूरे व्रत में किन मंत्रों का खास महत्व है, किन मंत्रों को करना चाहिए? देखिए, कुमारी कन्याओं के लिए आज के दिन सुहाग सामग्री अर्पित करने का उतना महात्म नहीं होता, क्योंकि अभी उनका विवाह नहीं हुआ है। तो आज के दिन आप माँ पार्वती की उच्च मन से, उच्च भावना से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आराधना करें। और एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, बड़ा ही चमत्कारिक मंत्र है, इसी पक्ष में बताया गया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अर्थात माँ पार्वती की कृपा से, माँ कात्यायनी की कृपा से मुझे उच्च प्रकार के, उच्च प्रतिभा से संपूर्ण पति की प्राप्ति हो, ऐसे वरदान माँ से मांगती हैं आज के दिन कुंवारी कन्याएं, तो उनके सारे अभिष्ट सिद्ध होते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कुंवारी कन्याओं की, और हम बात कर रहे हैं सुहागिनें किस खास मंत्र का इस बार मंत्रोच्चार उन्हें करना है खास तौर से? आज के दिन माता पार्वती की आराधना करें, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना, उसके साथ साथ पार्वती मांगल्य और जानकी मांगल्य का पाठ करना, जिनको रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। उसके साथ साथ रामचरितमानस में जो शिव विवाह का प्रसंग है, आज के दिन उसको भी पढ़ना, उसका भी पाठ करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ पार्वती, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहती है। चलिए, ये तो हो गई बात पूरी हरतालिका तीज की, किस तरीके से आप मनाएं, माँ पार्वती को, भगवान शिव को किस तरीके से प्रसन्न करें, क्या कुछ खास करें, आज बताया। हमारे साथ मौजूद थे जाने माने ज्योतिषाचार्य वैभवनाथ शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ अब हमारी विदा लेने का वक्त हो चुका है। जाते जाते आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।